हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 1 के जो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, क्वेश्चन 14 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया हुआ है। विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27 will bring 132 more than its 54th term। इनमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म जो होगा इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा हो। तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि इसका 54 टर्म होगा क्या। तो 54 टर्म आप कैसे निकालोगे? सिंपल, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी से ए की वैल्यू क्या है 3, डी की वैल्यू क्या है 15 माइनस 3 दैट इज 12, एन की वैल्यू 54। तो टी 54 इज इक्वल टू ए 3 प्लस 54 माइनस 1 डी की वैल्यू 12। तो 3 प्लस 53 इंटू 12 तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 636 दैट इज 639। अब हमको क्या बोला है कौन सा टर्म 639 से 12 ज़्यादा है। तो 639 में 12 नहीं 132 ज़्यादा है। तो 639 में आप क्या करोगे 132 प्लस कर दोगे। तो 639 में 132 प्लस करो कितना आएगा 771। तो अब हमको निकालना है कि कौन सा टर्म जो है वो 771 है। तो 771 इज इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू 12 है। 771 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 12। 11 माइनस 3 8 768 12 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो 12 छः के 72 12 चौका 40 64 माइनस 1 इधर आके प्लस 1। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 65। ठीक है, तो हमारा कौन सा टर्म जो है वो 54 टर्म से 12 ज़्यादा है। 65th टर्म जो है वो 54 टर्म से 132 ज़्यादा है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल सा मेथड है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है। तो सबसे पहले आपको कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हो तो आप ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और उससे फिर देखोगे कि कौन सा पद निकालना है या फिर अंतिम पद दिया है तो उससे हम एन की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms। अब आपको इसका कुछ टर्म दिया है तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज़ लिखनी है सबसे पहले कि लेट्स फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। अब आपको कौन कौन सा टर्म दिया है 4th टर्म एंड 3rd टर्म। तो 4th टर्म क्या होता है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ए प्लस 3d एंड 8th टर्म क्या होता है ए प्लस 7d। क्या बोला है इन दोनों का सम। तो ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d कितना दिया है 24। तो 2a प्लस 10d इज इक्वल टू क्या हो गया 24। तो दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल दो। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 1 से 2 2 12 से 24। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। इसको दे दो इक्वेशन 1। यहाँ तक समझ आ रहा है। नेक्स्ट हमको क्या बोला है सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। तो 6th टर्म निकालो क्या होगा a प्लस 5d, 10th टर्म निकालो क्या होगा a प्लस 9d। दोनों का सम कर दो कितना आ रहे हैं 44। ठीक है, अब इसको करो 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। फिर से दोनों में कॉमन है तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। 2 1 ज़ा 2 22 ज़ा। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू कितना हो गया 22। ये हो गया इक्वेशन 2। अब आप क्या करोगे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 मिल गए, याद है विलोपन विधि। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करने पर तो a प्लस 7d माइनस a प्लस 5d इज इक्वल टू 22 माइनस 12। तो a प्लस 7d माइनस a माइनस 5d इज इक्वल टू 10। प्लस माइनस कैंसिल 7d में से 5d गया तो कितना बचा 2d। ठीक है, 2 5 से 10। तो डी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 5।
अब डी की वैल्यू मिल गई, अब हमने निकालनी है ए की वैल्यू। कैसे निकालते थे ए का मान? डी के मान को दो में से एक समीकरण में रखेंगे तो ए का मान मिल जाएगा, बस वही करेंगे। तो आप क्या करोगे, ए प्लस 5 इंटू लिखोगे ना, ठीक है, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो ए प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, तो ए प्लस 24 इज इक्वल टू 12, तो ए इज इक्वल टू 12 माइनस 24, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -12, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई, -12। अब आगे करेंगे हम लोग, अच्छा क्या था, ए प्लस 5 5 है 25 होता है ना, -30, ठीक है। अब एक हमको फर्स्ट 3 टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकेंड ए प्लस डी होता है, थर्ड ए प्लस 2d होता है, तो हमको पता है ए का मान आपको मिल गया। आप निकालो सेकेंड टर्म कैसा निकलेगा, ए प्लस डी, तो ए प्लस डी कैसा हो जाएगा, -13 प्लस 5 कितना हो गया, -8। थर्ड टर्म ए प्लस 2d, तो -13 प्लस 2 इंटू डी का मान 5, तो -13 प्लस 10 कितना होगा, -3। तो फर्स्ट 3 टर्म कौन कौन से हो गए, -13 देन -8 देन -3। अगर फोर्थ पूछता तो आप क्या निकालते, ए प्लस 3d, अगर 10th पूछता तो ए प्लस 9d, 17th पूछता तो ए प्लस 16d। ऐसा करके आपको कोई भी टर्म पूछ सकता है, इसमें से फर्स्ट 3 पूछे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब आपको बताना है कि कितने 3 डिजिट नंबर्स जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 17 ना, आप देखोगे कि 3 डिजिट्स का फर्स्ट नंबर कौन सा है जो 3 से डिविजिबल है। तो 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो है 102, क्योंकि 100 तो है नहीं, 101 भी है नहीं, 102 है। उसके बाद 105, और लास्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो है 999। आपको ये मेथड पता होना चाहिए। हमको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 पता है ना, कि जब डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो तो ही वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो 1 + 2 3 ये डिवाइड हो रहा है, 1 + 5 6 ये डिवाइड हो रहा है, और लास्ट टर्म देखो 999 तो 3 से डिवाइड होता ही है। तो अब हमको इसमें से ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया, और अंतिम पद मतलब Tn का मान मिल गया। अब हमको निकालना क्या है, कितने पद है इस समांतर श्रेणी में, उतने नंबर्स उससे डिवाइड होंगे। तो निकालना क्या है, n का मान। हम जानते हैं Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a + n - 1d। Tn की वैल्यू रखो, a की वैल्यू रखो, n का मान निकालना है, d की वैल्यू रख दो, प्लस को इधर भेजेंगे तो माइनस इज इक्वल टू n - 1 × 3। माइनस करो, 9 - 2 7 9, 9 - 1 8, ये मल्टीप्लिकेशन में इसको ले आओ डिवाइड में, डिवाइड कर दो, 3 2 3 9 3 9 कितना हो गया 299, -1 इधर आके +1। तो n का मान कितना आ गया 300, मतलब 300 3 डिजिट नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। अगर यही क्वेश्चन आपको 5 के लिए पूछ देता तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 5 से डिविजिबल है वो क्या है 100, देन 105, देन 110, और लास्ट नंबर कौन सा हो जाएगा जो 95 से डिविजिबल है वो है 995। 5 का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना, 1 डिजिट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो ऐसा आप बना लोगे। अगर हमको यही 2 से पूछ देता तो 100, 102, 104 और लास्ट नंबर क्या हो जाता 998। तो ऐसे करके आपको पहले समांतर श्रेणी बनानी है और उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आपको सबसे पहले ये बनानी आनी चाहिए और इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल। तो ये क्वेश्चन ज़रूरी है कि सिर्फ आपको 3 का पूछे, आपको 5 का पूछ सकता है, आपको 9 का पूछ सकता है, आपको 7 का पूछ सकता है, आपको 2 का पूछ सकता है। आपको वो डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए तभी आप बना पाओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दिया आपको,
Find the 10th term from the last in the arithmetic progression 3, 8, 13 and the last term is 253. हमको इस क्वेश्चन में एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया, ठीक, और हमको बोला है कि इसके लास्ट से 10वां टर्म कौन सा हो। तो सबसे पहले अगर हमको बोलेगा कि आपकी लास्ट में कोई बच्चा है, उसके लास्ट से 5वें नंबर पे कौन बैठा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लास्ट नंबर में कौन बैठा है। तो लास्ट नंबर में कौन सा नंबर है, लास्ट टीएन की वैल्यू पता है हमको, लेकिन हमको ये तो पता होना चाहिए कि वो कौन सा वो पद है। इस समांतर श्रेणी में कितने पद है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एन। ए का मान आपको दिया है, डी का मान आपको दिया, बस इस मान को रखो और एन का मान निकाल लो। तो 253 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये इधर लाओ, 253 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। ये कितना हो गया, 250 मल्टीप्लाई एट डिवाइड, तो 5 5 से 25, 50 इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन इज इक्वल टू कितना हो गया 51। अब हमको क्या बोला है, पीछे से 10वां पद कौन सा है, तो आप देखोगे कि पीछे से 10वां मतलब 51 को छोड़ मत देना, 51 को भी लेना। 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42 कितना है 42। तो अब आपको n की वैल्यू 42 रख के tn की वैल्यू बस निकालनी है। ये समझ आ रहा है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहाँ पर यहाँ तक सही बनाते हैं लोग, क्या करते हैं पीछे से 10वां पर 51 से 10 कम 41 ले लेते, नहीं 51 को भी लेना है, ठीक है। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो 3 प्लस 41 इंटू 5, तो 3 प्लस 5 1 5, 5 4 20, तो टी एन का मान कितना आ गया 208, मतलब पीछे से 10वां पद क्या है 208, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों सेम क्वेश्चन है और दोनों एक जैसे बनते हैं, बस थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस जाता है, बाकी आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, आपको इसको अपनी प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। क्या बोला है, इन एन अरिथमेटिक ऑपरेशन pth टर्म इज 1 by q and q टर्म इज 1 by p, then prove that pq टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1। समांतर श्रेणी का pवा पद 1/q है और qवा पद 1/p है, तो प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि pqवा पद जो है वो 1 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज a एंड सार्वंतर इज d, ठीक है। अब हमको जो जो पद बोला है वो निकाल देंगे। तो पीवा पद क्या बोला है, पीवाई पद बोला है 1 by q, तो a प्लस पी माइनस 1 डी इज इक्वल टू 1 by q लोगे, तो a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 by q, इसको दे दो समीकरण 1, ठीक है। अब क्या बोला है, क्यूवा पद जो है वो 1 by p है, तो a प्लस q माइनस 1 इज इक्वल टू 1 by p, इसमें भी d को मल्टीप्लाई करो, तो a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 by p, इसको समीकरण 2 दे दो। हमको पता है जब हमको दो समीकरण मिलते हैं तो हम उसको माइनस करके क्या निकालते हैं, p और q का मान, a और d का मान, सॉरी। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 में से 2 को या 2 में से 1 को माइनस करने पर हम 1 में से 2 माइनस करेंगे, तो a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 by q, a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 by p। माइनस करो, जब माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है कि ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल। अब ये दोनों सॉल्व करो, ये क्या आ जाएगा, पी डी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू 1 by q माइनस 1 by p, डी दोनों में है बाहर निकाल दो, क्या बचेगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये यहाँ एक हो जाएगा, तो p माइनस क्यू, p माइनस क्यू p माइनस क्यू कट गया, तो d का मान कितना आ गया 1/pq। यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है, सिर्फ सॉल्व करते जाना है, इक्वेशन सॉल्व करना हमको आता है, तो सॉल्व करोगे फिर आराम से बनेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इस d के मान को या तो समीकरण 1 में रखो या तो 2 में रखो, हम यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी समीकरण a या b दे देना और लिखना फिर d का मान समीकरण d में रखने का।
तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन, डी का मान कितना है 1/p क्यू बराबर 1/q। तो a इज इक्वल टू 1/q, ये प्लस इधर जाके माइनस p माइनस 1/pq। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो pq और q का एलसीएम क्या आ जाएगा pq। pq को q से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा p माइनस pq को pq से डिवाइड करेंगे तो q ही आएगा, 1 ही आएगा। तो ये p माइनस 1 यहाँ तक समझ आ गए। ऊपर लिखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया p माइनस, यहाँ पे जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस, तो p प्लस था तो माइनस और 1 माइनस था तो प्लस, अपॉन क्या हो गया पी क्यू। पी पी कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू भी क्या आ गई 1/pq और डी का मान भी कितना है 1/pq। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि इस समांतर श्रेणी का पी क्यू पद एक है। पी क्यू पद मतलब एन की वैल्यू पी क्यू हो जाएगी, तो टी पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस पी क्यू माइनस 1 डी। ए का मान कितना है 1/pq प्लस पी क्यू माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान भी है 1/pq, तो इस मान को भी यहाँ पे रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 1/pq प्लस pq माइनस 1/pq। अब सॉल्व करेंगे तो दोनों में pq है तो 1 लिखा जाएगा और ऊपर का नंबर भी सेम लिखा जाएगा। तो 1 1 कैंसिल, क्या आया pq/pq कट गया, यहाँ आया 1, तो टी पी क्यू का पद क्या आया 1, यही हमको सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। अब हमको 20, 21 और 22 बनाना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमको बोला है कि p टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज q एंड q टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज p। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले बोलते हो लेट फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, जो हमको क्वेश्चन में बोला, तो क्वेश्चन में क्या बोला है pth टर्म, p टर्म क्या हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1d, क्या दिया है q, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। तो a प्लस पी डी माइनस डी माइनस हो गया क्या इज इक्वल टू q, इसको इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, फिर हमको क्या बोला है q टर्म, तो a प्लस q माइनस 1 d इज इक्वल टू p, तो a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू p। इसको इक्वेशन दे देंगे 3 और इसको दे देंगे इक्वेशन 4। अब हमको दो इक्वेशन मिल गए, आप क्या करोगे इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन 2 माइनस 4। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या दिया है a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू और a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू p। माइनस करो तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, अब ये प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल, पी डी में से क्यू डी माइनस गया तो क्या बचा पी डी माइनस क्यू डी और यहाँ क्यू माइनस टी। ठीक है, अब देखो दोनों में से डी कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू और ये हो जाएगा q माइनस टी। अब ये q माइनस टी है और ये p माइनस क्यू है, अब अगर दो इसको p माइनस क्यू लिख दो तो ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैसा आएगा p माइनस क्यू, जब आप -1 कॉमन निकाल दोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस, तो p माइनस क्यू और p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई -1। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब इस d के मान को या तो इक्वेशन 3 में रखो या तो इक्वेशन 1 में रखो। ठीक है, तो एक d का मान इक्वेशन 1 में रखने पर लिखोगे a प्लस पी माइनस 1, d का मान है -1 इज इक्वल टू क्यू। तो a माइनस प्लस माइनस पी माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी q, माइनस पी उधर जाके प्लस पी और प्लस 1 उधर जाके -1। तो a और d का मान आपको मिल गया। अब आपको जो क्वेश्चन में बोला है वो निकाल दो। तो क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि प्रूव कीजिए कि p प्लस क्यू टर्म 0 है, तो बस वही p प्लस क्यू टर्म आपने निकालना है। तो p प्लस क्यू टर्म क्या हो जाएगा हमारा
ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1d हो जाएगा। अब ए की वैल्यू रखो, क्या है, क्यू प्लस पी माइनस 1 प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 और डी की वैल्यू भी -1। तो क्यू प्लस पी माइनस 1 माइनस और प्लस माइनस पी माइनस और प्लस माइनस क्यू माइनस और माइनस +1 माइनस पी कैंसिल, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, क्या आ गया 0। यही हमको प्रूव करना था कि p प्लस क्यू टर्म जो है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 0। इस टाइप का क्वेश्चन हमको 2-3 टाइप का आता है। इसको आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो दिया है उससे आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाओगे और फिर उसके बाद समीकरण निकालोगे। समीकरण को सॉल्व करके ए और डी का मान निकालोगे, फिर जिस भी टर्म को निकालना है वो टर्म आप वहाँ पे निकाल दोगे। इसको सॉल्व करने का ये सिंपल सा मेथड है जो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हमको क्या दिया हुआ है। 21 दिया है P, Q and R term of an arithmetic progression is A, B, C respectively. Then prove that A Q minus R, B R minus P, C P minus Q is equal to 0. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, let first term is A, माना प्रथम पद A है, अनकॉमन डिफरेंसेस D, सार्वंतर D है। अब हमको जो जो बोला है वो करते जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या बोला है, P टर्म जो है वो क्या है, A है। तो A प्लस P माइनस 1D इज इक्वल टू A। ठीक है, फिर बोला है कि Q टर्म जो है वो B, तो A प्लस Q माइनस 1D इज इक्वल टू B एंड R टर्म जो है C है, तो A प्लस R माइनस 1D इज इक्वल टू C। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड और ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब हमको क्या बोला है, प्रूव दैट A इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या बोला है, इसमें q माइनस आर का इंटू है, इसमें r माइनस पी का और इसमें p माइनस क्यू का। ठीक है, और उन तीनों को जब जोड़े हैं तो उसकी वैल्यू 0 आ रही है, मतलब आपको समीकरण 1, 2, 3 में उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू ए। ठीक है, a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू बी और a प्लस आर डी माइनस डी इज इक्वल टू सी। अब इसमें क्या बोला है, a इंटू Q माइनस आर, तो आप इसको समीकरण 4 लिख दो, इसको 5 लिख दो, इसको 6 लिख दो। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 4 में किसका इंटू करना है, एक सेकेंड, समीकरण 4 में Q माइनस आर का मल्टीप्लाई करना है। तो आप एक पक्ष में तो कर नहीं सकते, तो दोनों पक्षों में, समीकरण 4 के दोनों पक्षों में Q माइनस आर का मल्टीप्लाई। तो Q माइनस आर ए प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू ए क्यू माइनस आर। ठीक, अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, क्यू ए प्लस पी क्यू डी माइनस क्यू डी। ठीक है, माइनस आर ए माइनस आर पी डी प्लस आर डी इज इक्वल टू ए क्यू माइनस आर। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन बन गया, उसको इक्वेशन ये दे दो। अब इसमें किसका इंटू है, बी में आर माइनस पी का, बी इंटू आर माइनस पी है, तो आप लिखोगे समीकरण 5 के दोनों पक्षों में आर माइनस पी का इंटू करने पर, तो क्या हो जाएगा, आर माइनस पी इंटू ए प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू बी आर माइनस पी। इसको बस समझना है, बहुत ईजी है, देखने में टफ लगता है। आर ए प्लस आर क्यू डी माइनस आर डी माइनस पी ए माइनस पी क्यू डी प्लस पी डी इज इक्वल टू बी आर माइनस पी। ठीक है, आप समीकरण 6 में सी में किसका इंटू है, पी माइनस क्यू का, तो आप लिखोगे समीकरण 6 के दोनों पक्षों में पी माइनस क्यू का मल्टीप्लाई करने पर।
तो a प्लस आर डी माइनस डी इज इक्वल टू सी पी माइनस क्यू। मल्टीप्लाई करिए पी और ए इंटू के पी ए प्लस पी आर डी माइनस पी डी माइनस क्यू ए माइनस क्यू आर डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू सी पी माइनस क्यू। अब आप क्या करोगे, इसको समीकरण ए दे दो, इसको समीकरण बी दे दो और इसको समीकरण सी दे दो। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। तो तीनों प्लस है, मतलब आप क्या करोगे, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हम ये इरेज कर रहे हैं, ये स्टेप आप इरेज नहीं करोगे, आप उसके नीचे लिखोगे। यहाँ फिर से लिखने में कंफ्यूजन होगा, इसीलिए हम बस इरेज कर रहे हैं वहाँ से। ठीक है, आप देखिए ये समीकरण ए बी सी इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्यू ए है, तो आपको क्यू ए वाला और कोई टर्म दिख रहा है क्या इसमें, वो ढूंढोगे। ठीक है, ये क्यू ए है प्लस में और ये क्यू ए है माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। ये पी क्यू डी है प्लस में, ये पी क्यू डी है माइनस में, कैंसिल हो जाएगा। ये क्यू डी है माइनस में, ये क्यू डी है प्लस में, कैंसिल हो जाएगा। आर क्यू माइनस आर क्यू सॉरी आर ए माइनस और आर ए प्लस कैंसिल हो जाएगा। आर पी डी माइनस और आर पी डी प्लस कहाँ पे, यहाँ पे, कैंसिल हो जाएगा। आर डी प्लस आर डी माइनस कैंसिल हो जाएगा। पी ए माइनस प्लस कैंसिल, माइनस पी डी प्लस पी डी कैंसिल, माइनस आर क्यू डी प्लस आर क्यू डी कैंसिल। तो देखो पूरा कैंसिल हो गया, मतलब इधर क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 की। तो आपको इतना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप बस पिछला वाला स्टेप याद रखना, सही कॉपी करना और सारा कट कर देना, क्योंकि ये सारा कट हो जाता है और यहाँ पे 0 आता है। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व करके आंसर क्या आ गया, 0। यही हमको प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमको थोड़ा सा बनाना आना चाहिए, कहीं प्लस माइनस मिस्टेक करोगे तो वो दिख जाएगा और मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो ये टर्म बस बनाना है, फिर अंदर मल्टीप्लाई करना है, फिर जैसा बोला है ए में किसका इंटू था, क्यू माइनस आर का, लिख के करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो बिना लिखे करोगे तो मार्क्स डिडक्शन होते हैं। ठीक है, तो आप ये समीकरण 1, 2, 3 लिखें, इसी के साथ आप चाहे तो ये सॉल्व कर सकते। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि इसके दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई क्यू माइनस आर का, इसके दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई आर माइनस पी का, इसके दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू का। कर दिए, ये तीनों आ गया। फिर से आप चाहो तो इसको समीकरण ए बी सी नाम दोगे, फिर लिखोगे समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर। यहाँ पर मैंने इरेज करके इसलिए किया ना कि बोर्ड में फिर से इरेज करके यहाँ पे लिखते तो थोड़ा सा डिफरेंट जाता। आप उसके नीचे लिखोगे, प्लस करोगे और फिर यहाँ पे 0 लाओगे और लिखोगे इट्स प्रूव्ड। ओके, यह सिद्ध हुआ। ये क्वेश्चन है सिंपल, दिखता टफ है, आता ज़्यादा मार्क्स है। प्रैक्टिस करोगे बहुत आराम से बनेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज देखते हैं क्या है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 63, 65, 67 and 3, 10, 17 विल बी इक्वल। ये क्वेश्चन भी सिर्फ दिखना टफ है बहुत सिंपल। ठीक है, तो आपको क्या बोला है, n के किस मान के लिए इन जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण के इन दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इन दो समांतर श्रेणी का जो nth टर्म है वो इक्वल है। आप क्या करोगे, nth टर्म निकाल लोगे। कैसा निकलेगा, सबसे पहले देखिए आपका फर्स्ट समांतर श्रेणी क्या है। फर्स्ट समांतर श्रेणी है हमारा 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ठीक है, और सेकंड है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब आप क्या करोगे, फर्स्ट के पहले पद को a1 ले लोगे, तो a1 63 हो गया, इसका d1 ले लोगे, तो 65 माइनस 63 d1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2।
सेकेंड समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 ले लोगे और सार्वंतर D2 ले लोगे। यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है। अब हमको क्या बोला है कि किस n के मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी का पद जो है बराबर है। तो Tn1 इक्वल है किसके, Tn2 के। ठीक है, n का मान तो दोनों में सेम है, तो Tn1 क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d, और ये फर्स्ट वाले के लिए तो a1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a2 प्लस n माइनस 2d, सॉरी n माइनस 1d2। यहाँ तक क्लियर है। माना n के मान के लिए दोनों पद बराबर है, तो Tn की वैल्यू दोनों में बराबर आएगी ना, तो हम लोग ले लेंगे a1 प्लस n माइनस 1d1 और a2 प्लस n माइनस 1d2। अब बस इसी को सॉल्व करना और n की वैल्यू निकालनी। a1 की मान कितना है 63 प्लस n माइनस 1d1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1d2 का मान कितना है 7। तो 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 माइनस 2 कितना हो गया 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 कितना हो गया -4 प्लस 7n। अब हम देख रहे हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। n की वैल्यू निकालनी है तो सेम मेथड, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड। तो 61 माइनस 4 इधर रख के प्लस 4 और 7n प्लस 2n उधर रख के माइनस 2n। तो 61 and 4 65, 7 minus 2 5n। ठीक है, 5 13 + 65, तो n की वैल्यू क्या हो गई 13। n के मान 13 के लिए दोनों समीकरण का जो पद है वो बराबर। ये चीज़ समझ आई। करना कुछ नहीं है दोस्त, n का मान निकालना है दोनों में और उसको बराबर कर देना बस। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर 4 का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। इफ़ येस एंड यू like the effort, so please hit the like button, comment if you have any query and suggestion, and if you want to support me, subscribe the channel and share the video with others also. Thank you everyone, have a nice day, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।